सुबह से शाम और पूरी जिंदगी हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी भाग दौड़ करते हैं, इतना कुछ सुनते हैं, सुनाते हैं, किस लिए? कि बस खुश हो जाए, किसी तरीके से हमें वो खुशी मिल जाए जो हम चाहते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने इसीलिए कहा है कि ये जो प्रसन्नता है, ये जो खुशी है, ये एक अनमोल खजाना है। छोटी छोटी बातों पर उसे लुटने ना दे। लेकिन हमें ये भी तो कोई बताए कि ये कैसे करे। तो जब स्वामी जी ने बात इतनी कमाल की कही है तो वही आपको बताएंगे आज की इस ऑडियो बुक समरी में कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि खुशी का पिटारा, प्रसन्नता का पिटारा आपके पास हमेशा रहे। इस ऑडियो बुक समरी का नाम है डेली लाइफ विवेकानंद, जिसे लिखा है सर्वजीत सोनी ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो हम सब किस्मत वाले हैं कि हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत हुए, जिनकी अनमोल सीख आज हमारे साथ है, जो हमें जिंदगी के हर पहलू में मदद कर सकती है, हमें तनाव और बेचैनी से निकालकर उम्मीद की एक नई किरण दिखाती है। अब आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम अपने पैशन तक कैसे पहुंचेंगे या अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे, कैसे और ज्यादा पैसे कमा सकेंगे और कैसे एक हेल्दी और फिट बॉडी रख पाएंगे। क्योंकि इस समरी का हर चैप्टर सुनते हुए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे स्वामी विवेकानंद हर कदम पर आपके साथ है। ये आपके अंदर एक नया जोश भर देगी और आप पहले से ज्यादा पॉजिटिव और खुश फील करेंगे। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विवेका अबाउट गोल्स एंड करियर। पैशन यानी किसी चीज को लेकर आपके अंदर जो जुनून होता है वो आपको भगवान से या किसी और से नहीं मिलता, बल्कि जो भी काम हम एफर्ट्स के साथ करते हैं वही हमारा पैशन बन जाता है। या आप यूं कह लीजिए कि हम अपने पैशन के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं। इसलिए असल में देखा जाए तो लोगों में पैशन होता ही नहीं, बल्कि वो किसी न किसी चीज को अपना पैशन बना लेते हैं। चलिए इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी है ए और दूसरा बी। अब पर्सन ए सोचता है कि गाना उसका पैशन है, लेकिन सच तो ये है कि वो सिर्फ एक एवरेज सिंगर है, वो उतना भी अच्छा नहीं गाता। लेकिन पर्सन ए पिछले 10 सालों से रोज गाने की बकायदा प्रैक्टिस करता आ रहा है। अब उसने अपनी एल्बम भी निकाली है और आज की डेट में वो एक सक्सेसफुल सिंगर माना जाता है। वही पर्सन बी है जो अच्छा गा लेता है, सिंगिंग उसका पैशन है, उसके गाने की सब तारीफ भी करते हैं। लेकिन पर्सन बी असल में एक इंजीनियर है जो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। उसका कहना है कि सिंगिंग बस उसकी हॉबी है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि लोगों को लगता है कि पैशन कोई ऐसी चीज है जिस पर वो कुछ दिनों तक मेहनत करेंगे और फिर सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना? पर ये गलत सोच है। किसी भी चीज को पैशन बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट लगता है, उस काम में सक्सेसफुल होने में काफी एफर्ट लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप चाहे तो किसी भी चीज को अपना पैशन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना माइंड खुला रखना होगा और उस काम के लिए पूरी तरह से डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। ऐसे भी लोग हैं जो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। ये ह्यूमन नेचर है और जब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो लोग हार मान लेते हैं। लेकिन एक बार आप अगर उस पॉइंट को क्रॉस कर गए और प्रैक्टिस करते रहे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शुरू शुरू में काफी एक्साइटेड फील करते हैं, लेकिन फिर जब उन्हें दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो उनकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और फिर ऐसे लोग कहते हैं कि ये काम ना उनका पैशन नहीं है। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें बहानेबाजी से बचना चाहिए। आपको उस काम या एक्टिविटी को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी पूरी लाइफ उस काम के नाम कर दीजिए, जल्दी आपको उस काम से प्यार हो जाएगा और फिर देखिएगा वो आपका पैशन बन जाएगा। बस यही हकीकत है और दुनिया में कहीं कोई चमत्कार नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं कि अपने गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना होगा। दूसरी चीज, खुद पर भरोसा रखिए। तीसरी चीज, उस पर काम कीजिए। और चौथी चीज, उस गोल को अचीव करो। लेकिन अगर आपके पास कोई गोल है पर प्लान नहीं है तो ये सिर्फ एक सपना है और कुछ नहीं। आपको अपने सपने को गोल में बदलना है।
ये उतना भी मुश्किल नहीं है। आपको किसी परफेक्ट प्लान की भी जरूरत नहीं है। तो पेपर पर बस आप उन चीजों की लिस्ट बना लो जो आपको करनी है। फिर से हम आपको यहाँ पर याद दिला दे कि प्लान जो है आपका वो परफेक्ट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी जरूरत पड़े इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे कि आप किसी ट्रिप की प्लानिंग करते टाइम करते हैं, है ना? तो अपने गोल को सिंपल टास्क में डिवाइड करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक सक्सेसफुल सिंगर बनना चाहते हो तो ये आपका प्लान है। अब अगले 2 महीने में आपको गिटार बजाना सीखना है। दूसरा, अगले 1 या 2 सालों में कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी सीख लीजिए। तीसरी चीज, किसी रेस्टोरेंट के साथ बात करके अपने लाइव कॉन्सर्ट रखिए, या यूट्यूब पर आप वीडियो बना करके भी डाल सकते हैं। खुद पर भरोसा करो कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। जब आप खुद पर भरोसा रखोगे ना, तभी दूसरे भी आप पर बिलीव कर पाएंगे। तो अपने गोल्स पूरे करने के लिए लगातार मेहनत करोगे तो शायद उन्हें जल्दी ही अचीव कर पाओगे। पेशेंस और पक्के इरादे के साथ, अटलता के साथ काम करो। अपनी हार को कभी अपने सपनों के बीच में मत आने देना। तो इस तरीके से करियर और गोल्स के बारे में हमने काफी सारी बातें सीखी। अब आइए जानते हैं अगले चैप्टर में विवेका अबाउट फाइनेंस। मतलब यह कि स्वामी विवेकानंद तो एक संत थे, पर इसके बावजूद भी उन्हें पैसे की सच्चाई मालूम थी। उनका बचपन एक छोटे से गांव में बीता था। पिता की मौत के बाद उनके परिवार को बेहद मुश्किलों से गुजरना पड़ा। कई बार तो परिवार के पास 2 वक्त के खाने तक के पैसे भी नहीं होते थे। उन दिनों विवेकानंद अपनी जिंदगी के बेहद कंफ्यूजिंग सिचुएशन से गुजर रहे थे। वो कंफ्यूज थे कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना चाहिए। वो यही सोचते रहते थे कि क्या उन्हें संन्यास लेकर एक संत का जीवन बिताना चाहिए या एक आम आदमी की तरह घर गृहस्थी संभालनी चाहिए। वो जानते थे कि अगर वो संत बने तो भगवान को पाना ही उनका मकसद होगा। और आज हम सबको पता है कि स्वामी जी ने कौन सा रास्ता चुना और हमारे समाज को क्या दिया। पैसे के मामले में भी उनकी राय एकदम क्लियर थी। पैसा उन्हें कभी ललचा नहीं पाया। वो बेहद काबिल और पढ़े लिखे थे। चाहते तो ऊंची नौकरी कर सकते थे, पर वो खुद से ज्यादा समाज की भलाई के बारे में सोचते थे। उनका पूरा जीवन ही त्याग और बलिदान की कहानी है। उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, दुनिया का हर सुख छोड़ दिया था। लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह विवेकानंद भी यही मानते थे कि पैसा इंसान के लिए है, ना कि इंसान पैसे के लिए। पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसा कमाना भी कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि स्वामी विवेकानंद तो यही मानते थे कि पैसा इंसान को बुरा नहीं बनाता। पैसा तो इंसान का दोस्त होता है, क्योंकि पैसे के बिना हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। ये इंसान के लिए दुनिया की सबसे जरूरी चीज है। पैसा अपने साथ मुसीबतें लेकर नहीं आता, बल्कि इंसान खुद है जो अपने लिए मुसीबतें खड़ी करता है और दोष पैसे को देता है। वो इंसान ही है जो लालच में अंधा होकर पैसे के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाता है। इसलिए शायद हर इंसान के लिए पैसे की इम्पोर्टेंस और उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। जैसा हमारा बर्ताव होता है, हम पैसे का वैसा ही इस्तेमाल करते हैं। इसी पैसे को बेस बनाकर सोसाइटी में लोगों के अलग अलग क्लास है। जैसे हाई क्लास सोसाइटी के लोग, मिडिल क्लास लोग, और उसके बाद आते हैं लोअर क्लास लोग। और इनके बीच का फर्क फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से देखा जा सकता है। वैसे क्या आपने कभी सर्कस के हाथी की कहानी सुनी है? अगर नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, हम सुना देते हैं। एक सर्कस में एक महावत था जिसका काम था सर्कस के हाथियों को ट्रेन करना। एक बार महावत को हाथी के बच्चे को ट्रेन करना था, तो महावत उस हाथी के बच्चे को एक रस्सी के सहारे खूंटे से बांधकर रखता था कि कहीं वो भाग न जाए। हाथी के बच्चे ने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर तोड़ नहीं पाया, क्योंकि रस्सी उसकी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत थी। वो बार बार कोशिश करता गया, पर रस्सी नहीं टूटी। वो कुछ दिनों तक यूं ही कोशिश करता रहा, पर फिर भी रस्सी नहीं टूटी। तो हाथी के बच्चे ने कोशिश करनी ही छोड़ दी, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि वो रस्सी तोड़कर कभी भी आजाद नहीं हो पाएगा। अब धीरे धीरे कई साल गुजर गए। हाथी का बच्चा बड़ा हुआ और अब वो एक ताकतवर और जवान हाथी था।
चाहता तो पलक झपकते ही रस्सी तोड़कर भाग सकता था, पर उसने कभी भी उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बचपन से ये बात बैठ चुकी थी कि वो कभी भी आजाद नहीं हो सकता। वो इस बात को मान चुका था, इसीलिए उसने बड़े होने के बावजूद भी रस्सी तोड़ने की कोशिश नहीं की। गरीब लोग भी इसी हाथी की तरह होते हैं। लोअर और मिडिल क्लास के लोगों के माइंड में पहले से ये बैठा होता है कि वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते और कभी सक्सेसफुल होकर अमीर नहीं बन सकते। हालांकि वो काबिल भी होते हैं और पढ़े लिखे भी होते हैं, पर इसके बावजूद भी वो अपने नजरिए और सोच को नहीं बदल पाते। अगर आपकी भी यही सोच है तो इसे आज और अभी ही बदल डालिए। यकीन कीजिए कि आप काफी पैसा कमा सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे मौकों के दरवाजे खुले हैं, पर फाइनेंशियली सक्सेस से पहले आपको अपना ये जो माइंडसेट है ना, इसे चेंज करना होगा। किसने कहा कि आप अमीर नहीं बन सकते? ये सरासर झूठ है। आप अमीर जरूर बन सकते हो और सक्सेसफुल भी हो सकते हो। अपने आसपास देखिए, लोगों की कितनी ऐसी सारी प्रॉब्लम्स है जिन्हें आप सॉल्व करके पैसा कमा सकते हो, और ये तभी होगा जब आप खुद पर विश्वास करना सीखेंगे। तो पैसा कमाना, अमीर बनना कोई भी टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसे, ये आपने जान ही लिया। अब आगे अगले चैप्टर में हम बात करेंगे विवेका अबाउट रिलेशनशिप्स, और ये बहुत ही जरूरी एरिया है जहां पर हम सब अटके रहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में मशहूर है, ये तो आप जानते ही हैं। वो कई देशों में घूमे हैं और अनगिनत स्पीच भी उन्होंने दी है, लेकिन उनकी सबसे मशहूर स्पीच वो है जो उन्होंने शिकागो में दी थी। ये स्पीच आज भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन का कारण बनी हुई है। ये 1893 यानी कि 1893 की बात है, जब शिकागो में रिलीजन पर एक वर्ल्ड पार्लियामेंट रखी गई थी, जहां पर अलग अलग देशों के रिलीजियस लीडर को अपने अपने रिलीजन पर स्पीच देने के लिए इनवाइट किया गया था। स्टेज पर कई सारे लोग आए, अपने धर्म के बारे में बताते हुए उन्होंने भाषण दिया और चले गए। उसके बाद बारी आई स्वामी विवेकानंद की। लेकिन स्पीच की शुरुआत उन्होंने जिन शब्दों में की, वो शब्द हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। इन शब्दों ने हॉल में बैठे लोगों के दिल को छू लिया था। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत कुछ इस तरह की थी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। एक पल में ही स्वामी जी ने एक अनजान देश के अनजान लोगों के साथ एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ लिया था। उन्होंने ये दिखा दिया था कि वो एक ऐसे देश से आए हैं जहां का सनातन धर्म पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखता है। हालांकि आज की सोसाइटी में रिश्तों का मतलब काफी हद तक बदल चुका है। किसी लड़के या लड़की के बीच के रोमांटिक रिलेशनशिप को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पर देखा जाता है, और स्वामी विवेकानंद उन रिश्तों को नकली रिश्ते मानते थे जो मतलब और खुदगर्जी की बुनियाद पर टिके होते हैं। आज की यंग जनरेशन सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप को असली प्यार समझती है, जो कि एकदम झूठ है। सच तो यह है कि सच्चे प्यार के रिश्ते त्याग और ईमानदारी की नींव पर टिके होते हैं। जहां त्याग नहीं, वहां प्यार नहीं। दुनिया में खून के रिश्तों से भी बड़ा एक रिश्ता है, जो है इंसानियत का रिश्ता। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से इसी रिश्ते के जरिए जुड़े हुए हैं। दुनिया में सिर्फ एक सच्चा धर्म है, और वो है इंसानियत का धर्म। स्वामी विवेकानंद एक सनातनी हिंदू थे, पर उन्होंने कभी किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं की और ना ही उसके खिलाफ रहे। यही रीजन है, यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया तक के लोग उन्हें इतना मानते हैं। स्वामी विवेकानंद सही मायनों में एक विश्व गुरु थे। वैसे हम अक्सर आइडियल रिलेशनशिप और सूडो रिलेशनशिप की बात करते हैं। दोनों में फर्क ये है कि जहां आइडियल रिलेशनशिप में लोग बिना किसी मतलब के सच्चे मन से रिश्ते जोड़ते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला अमीर है या गरीब, उसका सोशल स्टेटस कैसा है, या वो आपके बराबर है भी या नहीं। वहीं सूडो रिलेशनशिप में लोग अपने मतलब से दूसरों के साथ रिश्ता बनाते हैं। ऐसे लोग दोस्ती या रिश्ता बनाने से पहले दूसरों का स्टेटस अपने से मैच करते हैं।
वो सामने वाले को उसके रुतबे, खानदान या दौलत से तोलते हैं, तो इन रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी नहीं होती। जब तक मतलब है तब तक ये रिश्ता चलता है, लेकिन हमें इस एटीट्यूड को बदलना होगा। इन रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी नहीं होती। जब तक मतलब है तब तक ये रिश्ता चलता है, लेकिन हमें इस एटीट्यूड को बदलना होगा। जो भी रिश्ता जोड़ो दिल से जोड़ो, ना कि सामने वाले की हैसियत देखकर। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, हमें सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची इंसानियत है। चलिए हम इस कहानी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जो है एक ब्लाइंड मंक यानी संत, एक नौकर और राजा के बारे में। एक बार एक ब्लाइंड मंक सड़क के किनारे बैठा था। एक राजा वहां से गुजर रहा था, जो उस जगह से एकदम अनजान था। राजा ने अपने नौकर को मंक के पास भेजा ताकि उससे रास्ता पूछ सके। नौकर मंक के पास गया और जोरों से चिल्लाते हुए पूछने लगा, ए अंधे बूढ़े, आश्रम का रास्ता किधर से जाता है? इस पर मंक ने कहा, श्रीमान जी, क्या आप नौकर हैं? तो नौकर ने कहा, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, मुझसे ज्यादा सवाल मत करो। इस पर मंक ने कहा, मैं सिर्फ राजा को रास्ता बताऊंगा। अब नौकर को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसे लगा कि मंक उसकी बेइज्जती कर रहा है, तो उसने अकड़ कर जवाब दिया, मैं ही राजा हूं। पर तुम तो अंधे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा? पर मंक पर उसकी बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मैं बेशक अंधा हूं, पर मैं जानता हूं तुम राजा नहीं हो सकते, इसलिए मैं रास्ता सिर्फ राजा को ही बताऊंगा। अब तो नौकर ने हार मान ली। वो राजा के पास लौटा और उसे सारी बात बता दी। इस पर राजा खुद मंक के पास गया और उससे बड़ी ही तमीज और इज्जत से पेश आते हुए रास्ता पूछा। इस बार मंक ने भी उसे खुशी खुशी आश्रम जाने का रास्ता बता दिया। इस कहानी से हम ये सबक सीख सकते हैं कि चाहे हम कितने भी अमीर या पैसे वाले क्यों ना हो जाए, तो भी हमें सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। कभी भी किसी को अपने से कम मत समझिए। और इस कहानी से ये कमाल की सीख लेते हुए अब आगे बात करते हैं विवेका अबाउट हेल्थ। स्वामी विवेकानंद भिक्षा मांगा करते थे। वो पैदल चलते थे, कभी कभी उन्हें ट्रेन से भी सफर करना पड़ता था। अक्सर उनके शिष्य ही उनके टिकट बुक करा देते थे। सफर के दौरान उन्हें अलग अलग जाति, धर्म और वर्ग के लोगों से मिलने का मौका मिलता था। स्वामी विवेकानंद अमेरिका भी गए। उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों की यात्रा की। वो भारतीय संस्कृति के प्रचारक थे। वो भारत की योग, वेद, दर्शन और ज्ञान का दुनिया भर में प्रचार करना चाहते थे। मरने से कुछ दिनों पहले स्वामी जी बेलूर मठ जाकर रहने लगे थे। शरीर छोड़ने से पहले वो 3 घंटों तक समाधि में रहे और फिर उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। कहा जाता है कि दिमाग की नस फटने के कारण उनकी मौत हुई थी। सिर्फ 39 की उम्र में स्वामी विवेकानंद इस दुनिया से चले गए, लेकिन इतनी कम उम्र में ही उन्होंने पूरी दुनिया में भारत के आध्यात्म और ज्ञान का संदेश फैला दिया था। वो अपने जीवन में कई तरह की बीमारियों से लड़े, पर उन्होंने सेहत और तंदुरुस्ती को लेकर बहुत सी ज्ञान की बातें लोगों को बताई। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा ही तंदुरुस्ती पर जोर दिया था। वो नौजवानों से यही अपील किया करते थे कि उन्हें अपनी बॉडी और माइंड को फिट और हेल्दी रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि इंसान तरक्की तभी कर सकता है जब वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट हो। हेल्थ को लेकर के उनके जो विचार थे और जो उन्होंने टिप्स दिए थे वो इस तरह हैं। सुबह उठकर रोजाना वॉक करो। एक्टिव बॉडी और माइंड के लिए हर किसी को रोजाना वॉक करना चाहिए। कम से कम 20 या 30 मिनट की वॉक तो करनी ही चाहिए। वॉक करने के कई सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले तो वॉक करने के बाद आपको आलस नहीं आएगा, आप दिन भर एक्टिव रहेंगे। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है और ताजी हवा में घूमने से दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है और फेफड़ों को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। 20 से लेकर 30 मिनट की वॉक करने से दिमाग का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, जिससे आपका तनाव कम हो जाएगा।
वॉकिंग करने से इंसान अच्छा और हेल्दी महसूस करता है। और अब आगे स्वामी विवेकानंद योग के फायदे भी बताते हैं। योग का मतलब क्या है? योग यानी जोड़ना, यानी योग के जरिए इंसान भगवान से जुड़ सकता है। योग एक आम एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। समय के साथ साथ योग में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, फिजिकल पोस्चर और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन भी शामिल हो गए हैं। फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज का यही कॉम्बिनेशन हमारी ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। योग हार्ट और लंग फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ इसका साइकोलॉजिकल लेवल पर भी काफी पॉजिटिव असर पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने योग के 4 रास्ते बताए हैं। ये है कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इन चारों रास्तों में से कोई भी एक रास्ता हमें भगवान तक ले जा सकता है। कर्म यानी सेवा, अपने काम के प्रति पूरा समर्पण ही कर्म योग कहलाता है। जब हम काम को बगैर किसी मतलब या लालच के करते हैं तो वो पूजा बन जाता है और यही असली कर्म योग है। भक्ति यानी डिवोशन, यानी समर्पण, यानी खुद को भगवान के आगे सौंप देना। भगवान की पूजा अर्चना और मंत्र जाप से भी हम भक्ति योग कर सकते हैं। राजयोग में ब्रीदिंग टेक्निक और अलग अलग योग पोजीशन आते हैं। अपने माइंड, बॉडी और सेंसेस पर कंट्रोल करने के लिए राजयोग सबसे बेस्ट तरीका है। और लास्ट में आता है ज्ञान योग, जिसका मतलब है नॉलेज। इसमें हम ज्ञान और भक्ति की किताबें पढ़कर या किसी गुरु से ज्ञान और भक्ति के बारे में सीख सकते हैं। ज्ञान योग हमें अज्ञानता से, अंधेरे से ज्ञान की रोशनी में लेकर जाता है। वैसे एक और हेल्थ टिप है जो है मेडिटेशन। मेडिटेशन की अवस्था में इंसान बाहरी दुनिया से कट जाता है और अपनी अंतरात्मा के भीतर झांक कर देखता है। जब आप मेडिटेशन करने की कोशिश करते हो तो उस वक्त आपके दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं जो आपका ध्यान भटका सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पर फोकस करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि प्योर ऑक्सीजन आपकी सांस के जरिए फेफड़ों में जा रही है और ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी के एक एक पार्ट को, एक एक सेल को साफ कर रही है और गंदी हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड सांस के जरिए बाहर निकल रही है। और उसके साथ ही आपके तन मन की सारी नेगेटिविटी भी बाहर निकल गई है। इसे विपासना मेडिटेशन भी कहते हैं। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है और आप एकदम तनाव फ्री और खुश रहने लगते हैं। वैसे आप चाहे तो 5 से 10 मिनट कम से कम रोजाना मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे आप अपनी डेस्क पर बैठकर भी कर सकते हैं। अपनी कमर को सीधा रखें और रिलैक्स होकर बैठ जाइए। वैसे आप चाहे तो 5 से 10 मिनट कम से कम रोजाना मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे आप अपनी डेस्क पर भी बैठकर कुछ इस तरह कर सकते हैं। अपनी कमर सीधी रखें और रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। ध्यान रखें कि उस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, यानी आप अपने फ्री टाइम में मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सारा फोकस अपनी सांस पर रखिए। ऑब्जर्व कीजिए वो कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। मेडिटेशन किसी भी टाइम किया जा सकता है। मान लो जैसे आपको ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देनी है या क्लास के सामने कुछ डिस्कस करना है और आप बहुत ही स्ट्रेस्ड और नर्वस फील कर रहे हैं, तो ऐसे में मेडिटेशन बेस्ट थेरेपी है। इसे करने के बाद आप एकदम हल्का महसूस करने लगेंगे। आपके अंदर नया कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बड़े आराम से अपनी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। अगर मेडिटेशन पूरे मन से किया जाए तो 2 से 10 सेकंड की मेडिटेशन ही काफी है, जिसके बाद आप एकदम रिलैक्स्ड फील करने लगेंगे। तो करके जरूर देखिएगा। तो इसी के साथ इस जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं विवेका अबाउट ट्रू सक्सेस। तो लोगों को अक्सर आपने देखा होगा कि वो सक्सेस को पैसा, शोहरत और पावर से तोलते हैं, पर स्वामी विवेकानंद हमें सच्ची सक्सेस का मतलब समझाते हैं। सच्ची सक्सेस यानी उन गोल्स तक पहुंचना जो आपने लाइफ में सेट किए थे। इंसान को सच्ची खुशी तभी मिलती है जब उसके सारे काम पूरे होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ हासिल किया है। सच्ची सक्सेस में कोई स्वार्थ या मतलबीपन नहीं होता, बल्कि दूसरों के काम आना ही सच्ची और असली सक्सेस है।
चलिए कुछ लोगों के एग्जाम्पल लेते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। जैसे मान लो एक इंजीनियर है जो एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है। वो एक नई एप्लीकेशन के लिए कोडिंग तैयार करता है। जब तक कि ऐप बनकर के तैयार नहीं हो जाता, वो लगातार उस पर काम करता रहता है। फिर वो इसे फर्स्ट टाइम टेस्ट करता है और उसे देखकर खुशी होती है कि उसका एप्लीकेशन सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये उस इंजीनियर के लिए असली सक्सेस है। उसने एक एप्लीकेशन बनाई और उसे इंटरनेट के जरिए लॉन्च कर दिया। उसकी असली सक्सेस एप्लीकेशन बनाने में है, ना कि इस बात में कि वो इस एप्लीकेशन से कितना कमाएगा। ठीक ऐसे ही एक सिंगर के लिए असली सक्सेस है गाने रिकॉर्ड करके अपना एक नया एल्बम रिलीज करना। वो ये काम पैसे या अवार्ड के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपनी खुशी के लिए कर रहा है, क्योंकि गाना गाना उसका पैशन है। ऐसी एक राइटर के लिए असली सक्सेस तब होगी जब उसकी किताब पब्लिश होगी और वो बुक के फ्रंट कवर पर अपना नाम देखेगा। अब ये और बात है कि उसकी बुक बेस्ट सेलर बनती है या नहीं। उसके लिए तो अपनी बुक को पूरा करना ही पहली सक्सेस है। असली सक्सेस को हम कर्म योग से जोड़कर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कर्म योगी होते हैं वो रिजल्ट की यानी कि फल की परवाह नहीं करते, बस ईमानदारी से अपना कर्म करते चले जाते हैं। कर्म योग हमारी जिंदगी में तब आता है जब आप पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम पूरे करते हैं। काम चाहे कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम तो सिर्फ उस काम को अंजाम तक पहुंचाना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि काम के अंजाम की परवाह किए बगैर उसे पूरा करने की कोशिश करें। काम पैसा, फेम या पावर के लिए नहीं, बल्कि अपना फर्ज समझकर करें। जब आप काम को पूजा समझकर करेंगे तो वो खुद ब खुद ही सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। एक टीचर की असली सक्सेस तभी मानी जाएगी जब उसका पढ़ाया हुआ लेसन बच्चों की समझ में आ जाए। बाकी उसकी सैलरी, रिस्पेक्ट और पहचान तो बात की चीजें हैं। जैसे कि किसी म्यूजिशियन के लिए लोग कहते हैं कि वो तो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि वो हर रोज सक्सेसफुल होता है। वो अपनी सक्सेस तब फील करता है जब वो नए गाने बनाता है या अपने पुराने एल्बम सुनता है। ये उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन और खुशी लेकर आते हैं। फिर से हम आपको याद दिला दें कि कर्म योगी वही होता है जो सिर्फ कर्म यानी काम करता है और फल की चिंता नहीं करता। जब आप अपने काम को 100% देते हो और उसे पूरा करके ही छोड़ते हो, तो इस तरीके से ट्रू सक्सेस क्या है, उसे कैसे अचीव किया जा सकता है, उसे कैसे महसूस किया जा सकता है, ये हमने जाना इस चैप्टर में। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। विवेका अबाउट माइंड एंड गॉड। मतलब ये कि क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? इसका मतलब है कि आप जो सोचते हो वो यूनिवर्स में जाता है और वहां से लौटकर आपके पास आता है। यानी आपकी सोच ही आपको वो बनाती है जो आप बनना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके थॉट्स को, आपके विचारों को हकीकत का जामा पहनाते हैं। हर एक थॉट से एक वेव या फ्रीक्वेंसी निकलती है और बदले में यूनिवर्स भी रिस्पॉन्ड करता है। तो आपके थॉट्स या आपके विचार जितने स्ट्रांग होंगे उतने ही वो पावरफुल हो जाएंगे, और ये थॉट जितने पावरफुल होंगे उतनी ही हायर वाइब्रेशन भेजेंगे, जिससे आपके थॉट के सच होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये यूनिवर्स और भगवान सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब जरा भगवान के बारे में भी कुछ और डिटेल्स से चर्चा करते हैं। अगर हम किसी क्रिश्चियन से पूछे या मुस्लिम से पूछे या फिर हिंदू से पूछे कि इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, यूनिवर्स जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, कौन इसका क्रिएटर है, तो हमें अलग अलग जवाब सुनने को मिलेंगे। एक क्रिश्चियन आपको एडम और ईव की कहानी सुनाएगा, जबकि मुस्लिम कुछ और जवाब देगा। एक हिंदू कहेगा कि संसार की रचना शिव और ब्रह्मा ने की है। भारत के हर घर में एक पूजा घर तो जरूर होता है, जहां उसके धर्म से जुड़ी किताबें और देवी देवताओं की तस्वीरें लगी होती है। एग्जाम्पल के लिए इस बुक के ऑथर सर्वजीत सोनी को उनके पेरेंट्स हर रोज पूजा करने के लिए कहते थे, इसलिए वो रोज अपने घर के पूजा घर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करते थे। अब यहाँ पर हम सबके लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। सवाल है कि आखिर क्यों इंसान भगवान, अल्लाह या गॉड को मानता है? क्या भगवान को किसी ने देखा है?
क्या हमें उसे मानना चाहिए? क्या भगवान की पूजा करने के पीछे कोई ठोस रीजन है? क्या भगवान एक है या अनेक है? अगर एक है तो संसार में फिर अलग अलग धर्म क्यों है? इन सभी सवालों के ऑथर के पास 2 जवाब है। तो पहला जवाब ये है कि इंसान क्यूरियस प्राणी है, इसीलिए भगवान के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखता है। और दूसरा, इंसान बेहद कमजोर है। ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, हम इंसान कई बार उसके सामने इतने बेबस और छोटे हो जाते हैं कि उससे बचने के लिए हमें भगवान का सहारा लेना पड़ता है। जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी और महामारी के समय इंसान भगवान को याद करता है। इंसान ये जानना चाहता है कि सूरज रोज सुबह कहाँ से आता है और ये रात को चांद की रोशनी कहाँ से आती है। क्यों प्रकृति में इतने तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु है? क्यों मौसम बदलता है? कभी सर्दी, गर्मी या बरसात, तो कभी बसंत का मौसम आता है। एक नन्हा सा बीज इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है? और ये पेड़ों में फल क्यों लगते हैं जो इंसान की भूख मिटाते हैं? हवा क्यों बहती है? पानी क्यों बहता है? नेचर में कितनी खूबसूरती और अनगिनत राज छुपे हैं। इन सारे सवालों के जवाब हमें सिर्फ भगवान में मिलते हैं। इंसान इस बात को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है कि कोई तो ऐसी पावर जरूर है जिसने इस संसार को बनाया है, जो हर चीज को कायदे से चलाता है। बिना भगवान के हम इन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम मुसीबतों से बचने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं। जिन सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते, उन्हें हम भगवान पर छोड़ देते हैं। भगवान ही हमें निराशा से बचाते हैं। अगर भगवान का कॉन्सेप्ट इंसान ने नहीं बनाया होता तो वो हमेशा अपने अस्तित्व और इस दुनिया में आने के मकसद के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाता। अगर भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम शायद सोच सोच कर मर जाते। असल में भगवान ने ही हमें जिंदगी का ये खूबसूरत तोहफा दिया है। इंसान बेहद कमजोर होता है, शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी। एक इंसान के तौर पर हम सिर्फ दोष देना जानते हैं। हम हर चीज के लिए किसी न किसी चीज को दोष देते रहते हैं। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, उनकी जिम्मेदारी हम भगवान पर डाल देते हैं। जैसे कि जन्म लेना और मर जाना। हम प्रकृति में होने वाली हलचल के लिए ही नहीं बल्कि इंसानी गलतियों के लिए भी भगवान को दोष देते हैं। और जब हमारा चीजों पर बस नहीं चलता तो हम भगवान की शरण में जाकर कहते हैं, भगवान प्लीज मेरी मदद करो। ये एक नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो भी भगवान का शुक्रिया करना ना भूले। लेकिन ये सब जानने के बाद में सवाल ये आता है कि भगवान तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसका जवाब है वो 4 योग जो स्वामी विवेकानंद ने बताए हैं। आइए फिर से एक बार दोहराते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक, यानी कि टाइम है एक बार फिर से उन सभी बातों को दोहराने का कि हमें कितना कुछ याद है और जो याद है उसे हमें अप्लाई कैसे करना है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने इस समरी में जिंदगी के अलग अलग पहलुओं जैसे कि करियर, गोल्स, फाइनेंस, रिलेशनशिप, असली सक्सेस, हेल्थ और भगवान के बारे में भी स्वामी विवेकानंद की अनमोल सलाह और सीख के बारे में पढ़ा। सबसे पहले आपने सीखा कि हमारे काम करने के पीछे जो असली वजह है वो है पैशन। जिस काम में आप आसानी से हार मान लेते हो वो आपका रियल पैशन कभी भी हो नहीं सकता। आपको हार्डवर्क और लगन की जरूरत है ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच पाए। दूसरी चीज आपने सीखी कि पैसा जो है वो हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो अपना पैसा कैसे यूज करता है। कोई भी इंसान चाहे वो लोअर क्लास का हो या मिडिल क्लास का, अपनी मेहनत से सक्सेसफुल हो सकता है और अमीर बन सकता है। बस हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। तीसरी चीज जो आपने जानी वो है मंक, नौकर और राजा की कहानी, जिससे हमें सबक मिलता है कि जिंदगी में सबकी इज्जत करो, सबके साथ दया और प्रेम का व्यवहार करो, फिर चाहे वो राजा हो या भिखारी। चौथी चीज आपने स्वामी विवेकानंद की बताई कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में जाना, जैसे कि वॉक करना,
योग और मेडिटेशन जो हमारी बॉडी और माइंड को फिट रहने में हेल्प करते हैं। 4 तरह के योग होते हैं जिनमें से हर एक हमें भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बताते हैं। ये है कर्म योग यानी पूरी शिद्दत से अपना कर्म करना, भक्ति योग यानी समर्पण का भाव, राज योग और ज्ञान योग या नॉलेज। 5वीं चीज आपने असली सक्सेस के बारे में जानी। रियल सक्सेस तभी मिलती है जब इंसान को पैसे, शोहरत, पावर या किसी भी पहचान का लालच ना हो, यानी सिर्फ काम का पैशन हो। आपका पैशन ही आपको सक्सेस दिलाता है। असली सक्सेस तभी मिलती है जब आप खुश होते हैं, अपने प्रोफेशन में दिल लगा करके काम करते हैं। 6ठी चीज जो हमने सीखी कि हमें भगवान की जरूरत क्यों है। क्या इंसान कमजोर है या उसके मन में एक अनजानी ताकत का डर समाया हुआ है। हमारे साथ या आसपास जो कुछ भी घटता है हम उसकी कोई वजह ढूंढते हैं। हम मौत और नेचुरल डिजास्टर के लिए किसी अनजानी शक्ति को जिम्मेदार ठहराते हैं। शायद इसीलिए इंसान ने भगवान की कल्पना की है। उम्मीद करते हैं कि ये समरी आपकी लाइफ में भी थोड़ी पॉजिटिविटी लेकर आएगी। जब भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में, करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में या फाइनेंस वगैरह किसी भी चीज में प्रॉब्लम फील करें तो उस वक्त स्वामी विवेकानंद की बताई हुई बातों को हमेशा याद रखें, जो आपको अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाएगी। वैसे तो स्वामी जी सिर्फ 39 यानी कि 39 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए, पर इस छोटी सी उम्र में भी वो दुनिया में अपनी एक पहचान छोड़ गए। वो इस तरह से जिए जैसे जीने के लिए लोगों को कई जन्म लेने पड़ते हैं। वो हमारे समाज के लिए एक ऐसी महान शख्सियत थे जो सदियों बाद भी याद किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है और हमेशा बने रहेंगे। वो कहावत है ना, लाइफ इज शॉर्ट, यानी जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसे खुलकर जियो। चाहे आपका करियर हो या पर्सनल लाइफ, अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करो। प्रोडक्टिव बनो, खुश रहो, जो करो पूरे दिल से करो। अपने पैशन के लिए डेडिकेटेड रहो और अपनी पूरी लाइफ उसके नाम कर दो। फिर देखिए कैसे सक्सेस आपके पास दौड़ी चली आएगी। लेकिन इसके साथ ही दूसरों के काम आना ना भूलें। ऊपर वाले ने हम सबको किसी न किसी मकसद के साथ दुनिया में भेजा है। हम सब यहाँ पर अपनी ड्यूटी पूरी करने आए हैं और हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसलिए जो भी करो पैशन और डेडिकेशन के साथ करो, ताकि जाते जाते आप दुनिया में अपनी एक अलग पहचान छोड़ जाएं। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी लगी, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, किस कहानी ने आपको प्रेरित किया, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर